Good morning, dear students. For class 7 today, we will discuss climate and climate change. First, dear students, as we have started a new chapter, weather, climate change and adaptation. और उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वेदर किसको कहेंगे, किसी इलाके के वेदर को डिटरमाइन करने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, वेदर फोरकास्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, आजकल की लाइफ में वेदर फोरकास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ फिर हमने पढ़ा था कि वेदर फोरकास्टर कौन या मीटरोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कौन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलेंगे क्योंकि अगला हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से पहले आपको ये पता हो कि क्लाइमेट हम किसको कहेंगे। क्लाइमेट चेंज का मतलब हो गया आबो हवा में जो तब्दीली रोनमा हो रही है या डे टू डे जो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। ये हालांकि क्लाइमेट चेंज में डे टू डे चेंज नहीं होते, ईयर आफ्टर ईयर जो है चेंजेस आ सकते हैं। तो क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस से पहले हमें ये पता हो कि क्लाइमेट हम कहेंगे किसको। ठीक है, इसी तरीके से क्लाइमेट को जिस तरीके से हमने पढ़ा, वेदर को कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं, किसी इलाके के वेदर को, जो किसी इलाके के वेदर को इफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी इलाके की, किसी भी रीजन की क्लाइमेट को। फॉर एग्जांपल हम अपना स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ले लेंगे, यूटी जम्मू कश्मीर जो है, इसकी जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को डिटरमाइन यहाँ के कुछ फैक्टर्स करते हैं। जैसे हम कहेंगे क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करता है इस इलाके की जो क्लाइमेट है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हॉट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, माइल्ड है, उसका मॉडरेट कहेंगे। या फिर प्रेसिपिटेशन मीन्स कि यहाँ पे जो जो हवा है इसमें जो नमी है, इसमें जो बादल हैं, जो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लेवल है वो कितना हाई है या कितना लो है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे इनको डिटरमाइन करें टेम्परेचर को, हम देखें टेम्परेचर को सबसे पहले इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है सबसे पहले लेटीट्यूड। लेटीट्यूड हम किसको कहेंगे, जिसको लेटीट्यूड भी पढ़ सकते हैं, लैटीट्यूड भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी जो सही है। तो जो लेटीट्यूड है या लैटीट्यूड जिसको आप कहेंगे, ये एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो किसी इलाके के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। अब लेटीट्यूड किसको कहेंगे वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जब हम आगे चलेंगे। इसी तरीके से दूसरा होता है एल्टीट्यूड, जिसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो ये एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड जो है ये दूसरा एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी इलाके के टेम्परेचर को। और फिर आगे चलते हैं, दूसरा होता है यानी हम कहेंगे ओशन करंट्स। ओशन करंट्स, हॉट वाटर करंट्स और कोल्ड वाटर करंट्स, ये किसी इलाके को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, इसे हम वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिटरमाइन होती हैं। फिर आगे चलते हैं, जो प्रेसिपिटेशन की बात मैंने आपके साथ की, प्रेसिपिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, एक को हम कहेंगे फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंज। जो माउंटेन रेंज है किसी इलाके के अंदर, जो माउंटेन रेंज है, क्या हाई माउंटेन्स हैं या थोड़े कम रेंज वाले माउंटेन्स। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे डिटरमाइन करता है इसको, वो करता है प्रिवेलिंग विंड स्पीड। जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं यहाँ पे हैं, जो उस इलाके के अंदर हवाएं चलती हैं वो किस रफ्तार से चलती हैं, किस रुख में चलती हैं, ये डिटरमाइन करते हैं इस इलाके की जो क्लाइमेट होती है कि यहाँ पे किस किस्म का मौसम रहेगा। यहाँ पे बहुत गर्म हवा रहेगी, यहाँ की क्लाइमेट सर्द रहेगी, यहाँ की क्लाइमेट मॉडरेट रहेगी, जिस तरीके से हम कहेंगे अपना जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि गर्मा में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, और जब सर्दी का मौसम आता है सर्दी होती है, क्योंकि हाई माउंटेन रीजन है ये, जिसमें ये क्या कहते हैं हाई माउंटेन हिमालयाज हैं। ठीक है, तो ये मतलब माउंटेन रेंज यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे जो हवा का दबाव है, हवा का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है विंटर्स में, और बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो इस तरीके से यहाँ की अगर अब हवा की हम बात करेंगे तो ये 4 सीजन के साथ चेंज हो जाती है। एक सीजन है जिसमें बिल्कुल हम देखते हैं बर्फबारी होती है और कोई किसी किस्म की वेजिटेशन, किसी किस्म की कोई क्रॉप प्रोडक्शन, किसी किस्म का कोई इस तरीके की चीज़ नहीं होती है, बिकॉज ऑफ माइनस टेम्परेचर्स।
उसके बाद आगे चलते हैं, आता है स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में हम देखते हैं जो स्नो बाउंड एरियाज होते हैं ये क्लियर हो जाते हैं, स्नो मेल्ट हो जाती है, टेम्परेचर राइज होता है और फिर ग्रीनरी आ जाती है। फिर आगे चल करके हमारा फिर एग्रीकल्चर का सीज़न शुरू हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, एक और सीज़न आ जाता है जो आज इस टाइम चल रहा है, जिसको हम कहते हैं समर। इसमें हमारी क्रॉप प्रोडक्शन जो तैयार हो जाती है, क्रॉप यील्ड तैयार हो जाती है। और इसी तरीके से एक सीज़न फिर इससे आगे आएगा जिसको हम कहते हैं ऑटम सीज़न। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हार्वेस्ट सीज़न शुरू हो जाता है। गो के हमारी कश्मीर जो है यहाँ पे 4 सीज़न आते हैं एक साल में। और ये यहाँ की क्लाइमेट है कि सीजनली यहाँ की क्लाइमेट चेंज होती है। सीजनली यहाँ की हर चीज़ अपने आप को अडॉप्ट करती है। विंटर्स के लिए हर चीज़ अपने आप को अडॉप्ट करती है, चाहे वो इंसान हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। प्लांट्स के पत्ते सूख जाते हैं, ये उस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं अपना जो उनके लिए विंटर्स में जो उनको ग्रेन्स चाहिए। ठीक है, एक रैट से लेकर चौंटी से लेकर एक इंसान तक। ठीक है, कुछ बर्ड्स रहते हैं जो माइग्रेशन करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह, सर्द इलाके से गर्म इलाके थोड़ा माइग्रेशन करते हैं, जैसे ट्राइबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कहेंगे। हमारे पास तो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी है कि आप क्लाइमेट किसको कहेंगे और ये क्लाइमेट किस तरीके से चेंज होती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं सारे बच्चों। देखो पहले क्लाइमेट, क्लाइमेट हम किसको कहेंगे? क्लाइमेट इज द जनरल पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये नहीं है आज थोड़े बादल चढ़े हुए हैं, कल बादल नहीं होंगे, या परसों बारिश होगी अगले दिन धूप होगी, क्योंकि ऐसा क्लाइमेट में नहीं। वेदर में हो सकता है ये डे टू डे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होती है। ये ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इसके इलाके के अंदर किस किस्म का मौसम रहता है, ये वहाँ की क्लाइमेट है। यहाँ का वेदर पैटर्न जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से रहता है, ये उस इलाके की क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। The weather of a region changes during some time of the year or it changes day to day, but the climate remains same year after year. जो हम किसी इलाके के वेदर की बात करते हैं, जो हमने पढ़ा कि वेदर जो होता है ये डे टू डे चेंज होता रहता है, लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करेंगे ये ईयर आफ्टर ईयर सेम रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। हाँ, अब प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया हमारे यहाँ 4 मौसम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 महीने का एक लॉन्ग स्पेल होता है जिसमें मौसम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। 4 महीने के बाद दूसरा सीजन शुरू हो जाता है। ये क्योंकि इसको हम कहेंगे ओवर, ये एक पैटर्न होता है वेदर का जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा है कि ईयर आफ्टर ईयर अब देखते हैं कितने साल गुजर गए, कश्मीर का मौसम वैसा ही है, विंटर्स वैसे ही हैं, समर्स वैसे ही हैं, स्प्रिंग सीजन वैसा ही है। ठीक है, अब ये होता है कभी कभार बारिश कम पड़ती है, कभी कभार बर्फ कम पड़ती है, कभी ज्यादा पड़ती है। तो ये यहाँ का वेदर जो है, ये वेदर पैटर्न ये डिटरमाइन करता है कि यहाँ पे कौन सा सीजन कौन सी क्लाइमेट को आगे डिटरमाइन करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लाइमेट है इट इज द पैटर्न, जनरल पैटर्न ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर रीजन, ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। चूंकि क्लाइमेट जो है ये चेंज नहीं होती है, ये सेम ईयर आफ्टर ईयर जो है सेम रहती है, सिमिलर रहती है, जबकि हम वेदर की बात अगर करेंगे ये डे टू डे चेंज होता रहता है। वेदर चेंज डू नॉट अफेक्ट द जनरल क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अगर वेदर चेंज होता है ये क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्लाइमेट वैसी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर अभी बारिश पड़ेगी, ये इस टाइम की इस जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इस टाइम पे हमारे यहाँ क्लाइमेट है, समर सीजन चल रहा है, इस पूरे सीजन को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये मतलब हमें बारिश पड़ेगी, बारिश पड़नी है, ये समर सीजन में पड़ती है बारिश। इसी तरीके से क्योंकि ये रेनी सीजन होता है, इसे क्लाइमेट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। The region of the world we live in, what we eat, our dress, way of life, and houses we live in, all depend upon the climate of that region. अब देखो जिस किस्म की आबोहवा होती है, जिस किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उसी तरीके से उस इलाके में रहने वाले लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उनके घर जो होते हैं वो उसी तरीके से उनको बनाते हैं।
जिनमें सर्दी ना हो या जिनमें ज़्यादा गर्मी ना हो। या हम कहेंगे ड्रेस की बात अगर हम करेंगे तो ड्रेस भी उस इलाके की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनके साथ एडजस्ट होता है। इसी तरीके से फिर आप बात करते हैं खाने पीने की बात, तो जब गर्मी होती है आप देखते हैं ठंडी चीज़ें जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस या आइसक्रीम्स वगैरह ये चलती हैं, ठीक है। लोग ठंडा पानी, रेफ्रिजरेटेड वाटर जो उसको इस्तेमाल करते हैं, कूलर चलाते हैं, ठीक है। गो के अगर आगे देखेंगे आप विंटर्स में कोई यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं करता है, कोई कूलर या फैन का इस्तेमाल नहीं करता है। उस टाइम तो लोग रूम हीटर या ब्लावर का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम लोग वाटर बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं, रूम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम लोग वूलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई कॉटन की शर्ट उस टाइम नहीं पहनेगा, हाफ स्लीव उस टाइम में कोई नहीं पहनेगा क्योंकि सर्दी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस इलाके की क्लाइमेट जैसी है उस इलाके के लोगों का रहना, उस इलाके के लोगों का खाना पीना, उस इलाके के लोगों का जो घर होते हैं, जो घरों की कंस्ट्रक्शन होती है, या फिर ओवरऑल उनका लाइफ पैटर्न जो होता है, ओवरऑल उनकी जो वे ऑफ लाइफ होता है, वो उस इलाके के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं बच्चों, फैक्टर्स कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं जो किसी इलाके की क्लाइमेट को डिटरमाइन करेंगे। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर climate in any region of the world is determined by two factors। दुनिया के किसी भी इलाके की किसी भी कोने में जो उस इलाके की जो क्लाइमेट आबहवा जो डिटरमाइन होती है उसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर, उस इलाके का दर्जा हरारत, और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। तो different combination of temperature and precipitation are used to classify the Earth's major climate। ये दो